सूत्रों को जानेंगे। फ्रेंड्स, ये जो सूत्र है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसी को आज हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 में है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पाई है तो पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 आर स्क्वायर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। इसके बाद में 2 में है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 पाई आर। इसके बाद में 3 में है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d/2, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। d का मतलब होता है डायमीटर, इसको हिंदी में व्यास बोलते हैं, तो व्यास बटा में 2। अब इसके बाद में 4 में है वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास होता है 2r, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2r। इसके बाद में 5 में है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। ओके। अब इसके बाद में 6 में है अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या होती है d/2, d/2, या इसको आप व्यास बटा में 2 लिख सकते हो। इसके बाद में 7 में है अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त का व्यास होता है 2r, इसका जो सूत्र होगा 2r होगा। इसके बाद में 8 में है अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस डी, इसका जो सूत्र होगा वो होगा पाई आर प्लस डी। यहाँ पे फ्रेंड्स डी का मतलब व्यास होगा। अब इसके बाद में 9 में है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ओके। इसके बाद में 10 में है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 डिग्री गुना 2 पाई आर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थीटा है इसमें कोण का मान होता है। इसमें कोण का कुछ भी मान हो सकता है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे थीटा का मतलब होता है कोण का माप। अब इसके बाद में 11 में है वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके। अब इसके बाद में 12 में है वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल होता है 360 डिग्री माइनस θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद में 13 में है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। फ्रेंड्स, यहाँ h का मतलब हमें ऊंचाई समझना है। इसके बाद में 14 में है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब इसके बाद में 15 में है बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद में 16 में है घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। फ्रेंड्स, यहाँ a बराबर क्या है, a का मतलब क्या समझेंगे, भुजा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, a का मतलब भुजा होता है। अब इसके बाद में 17 में है घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर। फ्रेंड्स, यहाँ पे 6a स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ 6 गुना a स्क्वायर। ओके। अब इसके बाद में 18 में है घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है
ए क्यू, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए का मतलब होगा भुजा, तो भुजा का क्यू। अब इसके बाद में है 19 में घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। फ्रेंड्स यहाँ पे L का मतलब होगा लेंथ मीन्स लंबाई, B का मतलब होगा चौड़ाई और H का मतलब होगा ऊंचाई। अब इसके बाद में 20 में है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल है। एल बी का मतलब हुआ एल गुने बी, बी एच का मतलब हुआ बी गुने एच, एच एल का मतलब हुआ एच गुने एल। अब इसके बाद में 21 में है घनाभ का आयतन, तो इसका फॉर्मूला होता है एल बी एच। ये तीनों गुना में होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसके बाद में 22 में है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। फ्रेंड्स यहाँ पे पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब त्रिज्या होगा, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई मीन्स तिरछी ऊंचाई। अब इसके बाद में 23 में है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसके बाद में 24 में है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे एच का मतलब ऊंचाई होगा, आर का मतलब त्रिज्या और पाई का मान होता है 22/7। अगर दशमलव में पाई का मान अगर पूछा जाए तो इसका मान होगा लगभग में 3.14। इसके बाद में 25 में है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो इसका फॉर्मूला होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम एल से सूचित करते हैं, तो एल बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके। अब इसके बाद में है 26 में घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना 1 भुजा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो √3a। √3a का मतलब हुआ √3 गुना a का मतलब भुजा होगा यहाँ पे। अब 27 में है घनाभ का विकर्ण, तो इसका फॉर्मूला होता है √ में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। अब इसके बाद में 28 में है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब 29 में है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ओके। अब इसके बाद में 30 में है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद में 31 में है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, तो कुल में कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपको आसानी से याद हो सकता है ये दोनों फॉर्मूला। अब इसके बाद में 32 में है अर्धगोले का आयतन, तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब इसके बाद में 33 में है छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। फ्रेंड्स यहाँ पे कैपिटल आर का मतलब होगा बड़ी त्रिज्या, स्मॉल आर का मतलब होगा छोटी त्रिज्या और एल का मतलब होगा तिर्यक ऊंचाई। अब इसके बाद में 34 में है छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू एक बड़ा कोष्ठ लगाएंगे, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे, इसके बाद में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, इसके बाद में प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर।
तो फ्रेंड्स छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पे कैपिटल आर का मतलब बड़ी त्रिज्या और स्मॉल आर का मतलब होगा छोटी त्रिज्या। अब इसके बाद में 35 में है छिन्नक का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये दोनों गुना में होगा, कैपिटल आर गुना स्मॉल आर, फिर यहाँ पे कोष्ठ बंद करेंगे इंटू में एच, एच का मतलब होगा ऊंचाई। तो छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू में एच। ओके, अब इसके बाद में 36 में है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। तो फ्रेंड्स तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, तो इसको हम L से डिनोट करते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे √ h स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर साथ में। तो फ्रेंड्स शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ पे L = √h² प्लस कैपिटल R